सऊदी नहीं चाहता है इस देश के मजदूर। कौन से देश और क्यों ऐसा है, चलिए बताते हैं वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल एक देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब है और ऐसी स्थिति में अब एक ऐसा देश भी है जो इस देश के लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 1 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई है, कोई भी उद्योग रोजगार नहीं पैदा पाकिस्तान कर पा रहा है। विदेश में बैठे पाकिस्तानियों की ओर से भेजा जाने वाला धन ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे सकता है, लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लोग खाड़ी के देशों में मजदूरी करते हैं, लेकिन अब सऊदी और यूएई पाकिस्तानियों को नहीं काम पर रखना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के लोगों के पास स्किल नहीं है। देखिए, ये बात पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। पाकिस्तान के विश्लेषक इम्तियाज गुल ने इस मुद्दे पर रिक्रूटमेंट एजेंसी जान मोहम्मद एंड सन्स के इसास बेग से बात की। बेग ने कहा कि पाकिस्तान को इस समय विदेश से आने वाले धन की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, लेकिन इनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है, जिस कारण वो मजदूर ही बने रहते हैं। बेग ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तानियों को मेडिकल या फिर हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाए तो उन्हें दूसरी तरह की नौकरियां मिल सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तानी ट्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास मजदूरों के अलावा है ही क्या। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सऊदी ने अफ्रीका की मार्केट खोल दी है और वहाँ के मजदूर अब इनकी जगह ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इंडिया से बराबरी नहीं कर सकते। भारतीयों का नज़रिया और उनकी ट्रेनिंग अलग है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस की सरकार अपने सभी मजदूरों को ट्रेनिंग देकर भेजती है। ट्रेनिंग की कमी के कारण ही पिछले साल बिना किसी नोटिस के यूएई ने अनस्किल्ड पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन कर दिया था। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी मुश्किल की बात है। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोट्स एसोसिएशन ने कहा था कि बिना किसी पूर्व सूचना के वीज़ा देना बंद कर दिया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये पाकिस्तानियों के लिए अभी मुश्किल की घड़ी है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं और सऊदी में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्किल डेवलप कर लें। पाकिस्तानी ही नहीं, देखिए अगर आप अन्य देश से भी हैं, फिर भी अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल को डेवलप कर ले, तभी आपको वहाँ पर नौकरी पर रखा जाएगा। अन्यथा सऊदी अरब उन लोगों को एंटरटेन नहीं करता जिन लोगों को काम नहीं आता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो हर एक कर्मचारी को ध्यान में रखनी चाहिए जो लोग सऊदी में काम करने जाना चाहते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।